नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या ऐसी हमारी डाइट में फाइबर्स होते हैं या नहीं होते और जिसका आम तौर पे देखा होगा सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि खूब हरी सब्जियां खाइए, खूब अच्छे फल की मात्रा खाइए। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? केवल ये जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं वो मिनरल्स विटामिन्स की पूर्ति नहीं करती, इसके साथ साथ उसमें फाइबर्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आमतौर पे दो किस्म के फाइबर्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और एक इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो पानी के साथ घुल मिलकर जेल फॉर्म कर देते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए, आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी प्रकार से जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में मिलते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं ना तो दूध में होते हैं, ना नॉन वेजिटेरियन फूड में होते हैं। जो फास्ट फूड हम खाते हैं उसमें कुछ हद तक फाइबर्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर रॉ वेजिटेबल्स या सब्जियां बना के खाई जाएं या सलाद के रूप में खाया जाए या फ्रूट्स खाए जाएं या जूस जो हैं वो भी फ्रेश फ्रूट्स के निकले हुए लेने चाहिए, बिना छाने हुए लेने चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसकी चर्चा मैं यहाँ आपके साथ करूँगा। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, उनमें तो ये पच जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इस प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते जो इंटेस्टाइन उनको पचा सके। तो क्या ये वाकई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलता है। तो चलिए मैं बारी बारी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसकी चर्चा आपके साथ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जितने भी ये फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल, आम तौर पे ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं लगती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। तो वो जो लोग ज़्यादा फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा। तो वो जो हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कम होती। देखिए, जो भी हम भोजन खाते हैं, इसके साथ पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने बैक्टीरिया और वायरस जो हैं हमारी इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। कुछ तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं जिन्हें हम नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो शरीर के अंदर बीमारियां ला देते हैं। इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। तो जब आप ये फाइबर्स खाएंगे तो क्या होगा कि ये एक तरह से फ्लश कर देती हैं, इंटेस्टाइन से उनको भी खींच के बाहर ले आती हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आपके पेट में इस प्रकार के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस है, वो सारे बाहर आ जाएंगी। तो क्या होगा कि हमारी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कम होगी, सूजन कम होगी, हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी, इंटेस्टाइन हेल्दी बनी रहेंगी। तो एक देखिए कितना बड़ा बेनिफिट मैंने आपके साथ बताया कि हमेशा सब्जियां और फ्रूट्स खाने का ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा क्या होता है कि देखिए, जब आप इतना सब्जियां और फल खाएंगे, सलाद खाना खाने से पहले खाएंगे, सब्जियां भी बहुत मात्रा में खाएंगे, तो क्या होगा, ये हमारी जो हमें जल्दी सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम ज़्यादा फिर फूड नहीं खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन की मात्रा फिर कम मात्रा में खाई जाएगी, जितनी हमारी आवश्यकता है केवल हम उसकी वजह से हमारा पेट जल्दी भर जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें संतुष्टि मिल जाती है कि अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स या सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी ये बेनिफिट मिलता है। और फिर देखिए, जब आप सलाद और सब्जियां फ्रूट्स खाएंगे, जब आपका भोजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, फिर आप मोटे भी नहीं होंगे, चबी भी नहीं होंगे, शरीर में जो मोटापे की वजह से रोग लग जाते हैं उनसे बचाव हो जाएगा। तो इसलिए सब्जियां और फल खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर देखिए, एक बात करते हैं कि जब आप सब्जियां और फल खाएंगे तो क्या होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका ग्लूकोज की जो स्पाइक है,
जो ब्लड शुगर का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं वो इंटेस्टाइन में इन फाइबर्स की वजह से वो बहुत जल्दी पचेंगे नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो शूट नहीं करेगा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है तरल पदार्थ, मीठे तरल पदार्थ जो हैं वो कम मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि अगर वो मीठे पदार्थ लेंगे जो पानी में घुले हुए होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो उनसे उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आम तौर पे देखा गया है कि वो जो जूसेस हैं उन्हें नहीं पीना चाहिए, उन्हें फल खाना चाहिए, या आम तौर पे कभी-कभी देखा जाता है कि वो आजकल एक रिवाज हो गया है कि खाने के साथ ये जो ठंडी बोतलें आती हैं, कोलाज आते हैं, ड्रिंक्स आते हैं, अक्सर ये लोग लेने शुरू कर दिया है। तो उससे क्या होगा, वो इतने मीठे होते हैं कि एकदम वो फिर शूट अप कर जाएगा, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हमेशा खाने के साथ प्लेन वाटर लेना चाहिए, सादा पानी पीना चाहिए। ये जितने कोलाज हैं, जितने ड्रिंक्स हैं, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। ये आम तौर पे प्रिजर्वेटिव भी इनमें पड़ा होता है और उसकी वजह से भी शरीर को नुकसान होता है। ये इनका सेवन कम से कम, जितना आप कम कर सकें उतना करना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, देखिए जब आप फाइबर्स खाएंगे तो उसके साथ क्या होता है कि जब आपका भोजन भी कम मात्रा में अंदर, जो शरीर के अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो भी कम जाएंगी, क्योंकि फ़ैट जो है इससे हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। तो जब फ़ैट की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, जब आप कम मात्रा में फ़ैट खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ेगा, वो भी घटा रहेगा। क्योंकि और वो भी जब आपका पेट जल्दी भर जाएगा तो आपको ऐसा होगा, ज़रूर होगा कि आप फैट की मात्रा भी अपने भोजन में कम करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो उसकी वजह से जो जो शरीर में परेशानियां हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट का रोग लग जाता है, या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब से बचाव करने के लिए भी ये जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो उसमें फाइबर्स होते हैं, उसकी हमें फिर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर मैं बात करता हूँ कि देखिए ऐसा देखा गया है कि जो इंटेस्टाइन के कैंसर होते हैं, ये आम तौर पे वेजिटेरियन फूड्स जो लेते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें कम होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले होते हैं उनमें ये कैंसर, जो इंटेस्टाइन के कैंसर्स होते हैं, इनकी जो क्षमता है, इनकी जो होने की टेंडेंसी है, वो इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं तो उसके साथ वेजिटेबल जो सलाद है, या साधारण भाषा में कहें कि जो वेजिटेबल्स के अंदर नॉन वेज को बनाकर वो खाने से उनको बेनिफिट होगा। और कोशिश करें अधिक से अधिक मात्रा में वेजिटेरियन फूड लें, और नॉन वेज जो है, मीट है, ये कम से कम मात्रा में उन्हें सेवन करना चाहिए। फिर देखिए एक और बात बताता हूँ कि देखिए जो वेजिटेरियन फूड खाने वाले लोग हैं, जो फाइबर्स ज़्यादा लेते हैं, उनको बवासीर की शिकायत भी कम होती है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। क्योंकि जब ये, आपने कभी किसी पशु को देखा है कि जो इतना घास और पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है? क्योंकि वो बल्क में, उनके फाइबर्स उनके शरीर में भी जो बच जाता है, वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि उनको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं, ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कभी बवासीर भी नहीं होती। और एक और बीमारी होती है जिसे हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बल्ज कर जाती है, वो एक तरह से सूज जाती है। तो उसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस, एक साधारण भाषा में आप समझे, उससे भी हम बचाव कर सकते। तो इसी प्रकार से देखिए, जो लोग वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करेंगे, तो क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ी रहती है, उनकी इंटेस्टाइन्स भी अच्छा काम करती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता है, उन्हें गैस की समस्या भी नहीं रहती है, उनकी हमेशा इंटेस्टाइन हेल्दी बनी रहेंगी, जिसने हमारी सारी इंटेस्टाइनें, जिसने जो भी हम खाते हैं वो लेके सारे शरीर का एक तरह से पावर हाउस का काम करती हैं। उसका फ्यूल का जो रॉ फ्यूल है, वो हमारी इंटेस्टाइन जो है हमारे लिवर को पास ऑन करती है, जहाँ आगे जाके पूरी मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए इंटेस्टाइन हर व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। तो हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते,
योगा करें, और दूसरे जो भी आप फूड खाते हैं पहले ये सोच लें कि क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो देखिए, ड्रिंक्स करते हैं लोग, अल्कोहल का सेवन करते हैं या और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि इंटेस्टाइन हमेशा कमज़ोर बनी रहती हैं। तो कोशिश करें कि मैदे के आइटम ज़्यादा ना लें, हरी सब्जियों के आइटम ज़्यादा खाएं, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। दूसरा, अगर आपको कुछ और अच्छा, देखिए, जो मीट में नहीं होता, दूध में कोई फाइबर्स नहीं होते, लेकिन उसका भी सेवन करना होता है। लेकिन अगर दूध की जगह आप दही का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरह से ये प्रोबायोटिक का काम करता है, ये एक तरह से हमारे शरीर में फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये क्या करते हैं कि इसमें जो दही के अंदर ऐसे लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो कि हमारी इंटेस्टाइन के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद, जो ये बैक्टीरियाज़ होते हैं, जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी रहेगी, तो जो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन कम रहेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी इंटेस्टाइन हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। तो अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति को, ये पहली बात, ये सॉल्युबल फाइबर्स किस में होते हैं और नॉन सॉल्युबल फाइबर्स किस में होते हैं। तो जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो आम तौर पे मैक्सिमम मात्रा में, जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर जो है सॉल्युबल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। लेग्यूम्स हैं, पीज़ हैं, बीन्स हैं और लेंटिल्स हैं, इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है। ये मतलब पानी में घुल के जेल फॉर्म कर देते हैं। और जो नॉन सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो देखिए, जितने भी बीज होते हैं उसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है वो नॉन सॉल्युबल होता है। जितने भी ग्रेन्स होते हैं, कोई भी अनाज है उसकी जो, वो भी नॉन सॉल्युबल होते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स की जो ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, जिसे हम छील के बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो खाना चाहिए। उसमें भी फाइबर्स बहुत होते हैं, विटामिन्स भी उसके नीचे लेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। और जितनी हरी सब्जियां हैं, जितनी मैक्सिमम सब्जियां हैं, इनका भी सेवन करते रहना चाहिए। तो इसमें भी क्या होता है कि इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि पर व्यक्ति को कितना पर डे हमें फाइबर्स खाने चाहिए। ये भी मैंने सोचा कि चलिए ये छोटी सी जानकारी दे दूं कि कहीं आप बहुत ही ज़्यादा ना खाने लग जाएं, इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक आदमी जो, जिसकी उम्र 50 साल है या यंग एज में है, उसे प्रतिदिन लगभग 38 ग्राम तक, अंदाज़ा है, या यूँ समझ लीजिए जो 40 ग्राम तक पर डे वो अपना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा सकते हैं। और जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, उनकी जो लगभग वो 30 ग्राम जो है पर डे, उन्हें ये फाइबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी प्रकार से जो लेडीज़ हैं, जिनकी उम्र 50 साल या यंग एज में है, अभी 50 साल की उम्र से कम है या यंग एज में है, उन्हें 25 ग्राम प्रतिदिन तक ये जो फाइबर्स हैं, ये उन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लेडीज़ की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, उन्हें 21 ग्राम पर डे। क्या होता है कि देखिए, डाइजेस्टिव जूसेस भी कम हो जाते हैं, पाचन शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है 50 साल के बाद, तो उनको जो ये फाइबर्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। और देखिए, एक ही प्रकार की सब्जी लगातार नहीं खाते रहना चाहिए। पूरे दिन में 10-15 प्लांट्स के आप डिफरेंट टाइप की सब्जी का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पूरा बैलेंस्ड बन जाएगा कि हमें पर डे कितने फाइबर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 11 जो है वेजिटेबल्स पर डे हर व्यक्ति को डिफरेंट टाइप के सलाद के रूप में, सब्जियों के रूप में पूरे दिन में खाते रहना चाहिए। और फ्रूट्स भी, एक ही फल को लगातार ना खाएं, उससे भी नुकसान हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रतिदिन दूसरे फल, या कोशिश करें कि एक फलों की जो है, एक ही फल एक जैसा लगातार नहीं खाते रहना चाहिए, उससे भी नुकसान हो जाता है। उससे भी, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से जो फ्रूट्स के अंदर जितने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कहीं ऐसा कभी कभी देखा गया है कि जो पीले फल होते हैं, ये अक्सर हमने देखा है कि लोग लगातार कोई पीला फल ही खाते चले जाते हैं, जैसे पपीता है, वो लगातार खाते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाती है, कि उनसे भी नुकसान कर जाते हैं। विटामिन की भी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हर फल को, डिफरेंट टाइप के फल, डिफरेंट टाइप की सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपकी कुछ मैं नॉलेज देने में, कुछ अपनी तरफ से अच्छा करने में
आपकी मदद की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो औरों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।